अब आपके पास एक्टिविटी 1.9 है, एफिशिएंसी से ही रिलेटेड ये एक्टिविटी है। कंपेयर द algorithm 9 presented in section 1.3.4 with the following one and try to find which one is efficient. Note that both are solving the same problem. In order to answer this question, assume two values for n1 and n2 and start count the number of steps used in both algorithms. अब आपने एग्जाम्पल 9 की थी algorithms में, जिसमें आपने इवन नंबर्स को प्रिंट करवाया था। अब आपके पास उस सेम प्रॉब्लम के लिए एक और अलगोरिथम दिया गया है। आपको कहा गया है कि इन दोनों अलगोरिथम्स के स्टेप्स को आप कंपेयर करवाएं कि किस में कम नंबर ऑफ़ स्टेप्स इस्तेमाल होंगे, यानी कौन सा दोनों में से एफिशिएंट है। तो आपने n1 और n2 जैसे आपको एग्जांपल दी थी, ये एग्जांपल थी आपके पास फाइंड इवन नंबर्स इन इंटीजर्स रेंजिंग फ्रॉम n1 टू n2। अब आपको नंबर्स की रेंज दे चुके थे वो कि कोई सी रेंज आप सिलेक्ट कर लें। जैसे हमने 1 से लेके 10 तक नंबर्स की रेंज को सिलेक्ट कर लिया था, सपोज कर लिया था, और हमने क्या करना था कि 1 से 10 तक जो नंबर्स हैं उनमें जो इवन नंबर्स थे उन इवन नंबर्स को आपने प्रिंट करवाना था। तो ये वाला एल्गोरिथम किस तरह से चला था, इसको हम रिवाइज करते हैं दोबारा कि इसमें कितने स्टेप्स किस तरह से इस्तेमाल हुए थे। कि पहले स्टेप में स्टार्ट करवाया, दूसरे स्टेप में इनपुट करवा दिया n1 और n2 को, यानी कि 1 को और 10 को, 1 से लेकर 10 तक जो हमने रेंज इस्तेमाल करनी है नंबर्स की। अब स्टेप 3 में कंपेयर करवाया 1 को पहले 10 के साथ, स्टार्टिंग वैल्यू 1 है, उसको 10 के साथ कंपेयर करवाया लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि अगर तो ये वैल्यू पहली वैल्यू इस 10 से छोटी होगी या फिर इक्वल होगी तो फिर ये ट्रू हो जाएगा, और ट्रू अगर होगा तो जो कुछ इस ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा वो फिर एग्जीक्यूट होंगी स्टेटमेंट्स, वो लूप फिर चलेगा। तो इसमें पहले n1 की वैल्यू 1 है, 1 जो है वो 10 से छोटी है, ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब स्टेप 4 में आ जाते हैं, इफ़ n1 mod 2 इक्वल 0, यानी अब आपने इस स्टेप में मॉड निकालना था 2 के साथ 1 का, 1 है ना हमारे पास n1 की वैल्यू। तो आप क्या करेंगे, 1 को 2 के साथ डिवाइड करके देखेंगे कि आपके पास पूरा पूरा आंसर नहीं आता, यानी 0 रिमाइंडर नहीं आता। इसका मतलब है कि 1 जो है वो इवन नंबर नहीं है। अगर 1 इवन नंबर होता, ये इफ़ वाली कंडीशन ट्रू होती, तो फिर आउटपुट n1 आपने प्रिंट करवाना था, यानी कि 1 अगर इवन होता तो फिर आपने इसको प्रिंट करवाना था। लेकिन 1 इवन नहीं है, पूरा पूरा आंसर नहीं आया, इस वजह से हम इसमें कुछ भी प्रिंट नहीं करवाएंगे। अब अगले स्टेप में स्टेप 5 में आते हैं। जो आपके पास n1 की वैल्यू होगी, यानी जो 1 है, उसमें आपने अब 1 को प्लस करवा के अगली वैल्यू ले आनी है, यानी 1 के बाद 2 होगा तो 1 में 1 प्लस करवा के 2 ले आएंगे, क्योंकि अब हमने अगली वैल्यू को चेक करना है कि वो इवन है या नहीं है। अब हमारे पास 2 आ गया। अब अगले स्टेप में वो कह रहे हैं गो टू स्टेप 3। अब वापस स्टेप 3 में आ जाएं। अब आपने क्या करना है, आपके पास n1 जो है वो 2 है और n2 तो 10 रहेगा, ये फिक्स है। n1 की वैल्यू चेंज होती रहेगी हर लूप में। अब इसकी वैल्यू 2 हो गई है, 2 को 10 से कंपेयर करें तो ये वाली कंडीशन भी ट्रू है, इसलिए अंदर वाला सारा चलेगा दोबारा से। 2 को 2 से डिवाइड करवाएंगे, यानी 2 जो है पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 2 इवन नंबर है, इस वजह से 2 को प्रिंट करवा देंगे। n1 के अंदर अब 2 स्टोर है। अब अगले स्टेप में 2 के बाद अगली वैल्यू को ले आएंगे, यानी 3 को 2 में 1 प्लस करवा के 3 ले आएंगे और चेक करेंगे 3 इवन है या नहीं है। अब दोबारा से स्टेप 3 में आ जाएंगे और 3 को 10 से कंपेयर करवाएंगे और फिर 3 का मॉड निकालेंगे 2 के साथ, और ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, इस वजह से यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं करवाया जाएगा। फिर अगले स्टेप में आप 3 में 1 प्लस करवा के अगली वैल्यू यानी कि 4 आ जाएगी, और इसी तरह 4 को आप कंपेयर करवाएंगे 10 के साथ और फिर यहाँ पर 4 प्रिंट हो जाएगा क्योंकि वो इवन होगा। इसी तरह ये बार बार चलता रहेगा। ये जो लूप है ना सारा, ये स्टेटमेंट्स बार बार चलती रहेंगी जब तक यहाँ पर ये वाली कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, यानी ये 10 है, यहाँ पर 10 से बड़ी वैल्यू यानी 11 नहीं आ जाती है। ठीक है, जब 11 यहाँ पर आ जाएगा तो ये यहाँ तक टर्मिनेट कर जाएगा, ये रुक जाएगा, चलना बंद हो जाएगा, और हमारे पास आउटपुट में 5 इवन नंबर्स आ चुके होंगे। कौन से 5 इवन नंबर्स होंगे 1 से 10 तक? 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, तो इस तरह हमने इस एल्गोरिथम में देखा था कि आपके पास जो है ये वाला जो ये चीज़ है ना, ये इसकी वजह से ये लूप बार बार एग्जीक्यूट हो रहा था। यानी आपके पास जो है यहाँ देखने में तो 7 स्टेप्स हैं, लेकिन आपके पास डबल स्टेप्स इस्तेमाल हुए हैं, क्योंकि ये वाला लूप जो है बार बार एग्जीक्यूट होगा एक एक नंबर को देखने के लिए कि वो इवन है या नहीं है। ठीक है, इसमें काफ़ी दफ़ा चलेगा,
तकरीबन कह लें 32, 33 या 34 नंबर ऑफ स्टेप्स इस्तेमाल हो रहे हैं। आप इसको एग्जैक्टली काउंट कर सकते हैं सॉल्व करके। अब इस वाली एक्टिविटी को देखते हैं हम कि उसी तरह हमने इवन नंबर्स ही निकालने हैं इसमें भी, लेकिन इसको अब किस तरह से सॉल्व किया, ये सेम प्रॉब्लम के लिए एक और अलगोरिथम उन्होंने इस्तेमाल किया उसी एग्जाम्पल के लिए। अब इसमें किस तरह से चल रहा है अलगोरिथम कि स्टेप 1 में आपने स्टार्ट कर लिया, स्टेप 2 में उसी तरह आपने इनपुट करवा दिए n1 और n2 को, यानी रेंज हमारे पास 1 से 10 तक सपोज कर ली हमने। n1 1 है और n2 10 है, तो इनको आपने इनपुट करवा दिया n1 और n2 को। फिर स्टेप 3 में उन्होंने डायरेक्टली अब कहा, इसमें कोई फार्मूला नहीं इस्तेमाल किया या फिर लूप्स नहीं चल रहे हैं इस वाले अलगोरिथम में। स्टेप 3 में डायरेक्टली उन्होंने कहा है कि अगर तो n1 ऑड है तो सेट कर दो n1 को n1+1, क्योंकि आपने इवन नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, ऑड प्रिंट नहीं करवाने। तो इसी स्टेटमेंट में वो इवन नंबर्स ले आएगा, यानी पहला नंबर हमारे पास 1 है ना, वो देखेगा 1 ऑड है, तो अगर तो ये ऑड है ना, 1 ऑड है, तो 1 में 1 प्लस करवा के उसको 2 कर देगा, यानी यहाँ पर ही हमारे पास पहला इवन नंबर आ जाएगा। और अगले स्टेप में स्टेप 4 में वो पहला इवन नंबर प्रिंट भी हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है। अब स्टेप 5 में आपके पास क्योंकि आपके पास n1 की वैल्यू 1 है, अब सेट करना है 1 को क्या, n1+2, यानी जो आपके पास आंसर आ गया है 2 का, आउटपुट आपके पास 2 है, पहला इवन नंबर। अब स्टेप 5 में उसी 2 को लेकर चलना है, 2 में आपने 2 प्लस करवा देना है और आपके पास जो है दूसरा इवन नंबर 4 बन जाएगा, यानी 2 + 2 4 आंसर आ गया। अब अगले स्टेप में वो क्या कह रहे हैं कि इस 4 को क्या करें, अब इस 4 को आप कंपेयर करवाएं n2 के साथ, यानी 10 के साथ। अगर तो ये छोटा है यानी कंडीशन ट्रू है तो फिर स्टेप 4 में आ जाए, यानी उस फिर 4 को आप प्रिंट करवा दें। ठीक है, इस वाले स्टेप 4 में वो प्रिंट हो जाएगी वैल्यू, यानी 2 इवन नंबर्स तो हमारे पास यहाँ पर ही आ गए। अब स्टेप 5 दोबारा से चेक करें कि सेट n1 to n1+2, यानी जो अब हमारे पास दूसरा इवन नंबर 4 आ जाएगा उसमें अब 2 प्लस करवा दिया तो हमारे पास 6 आ गया। और अगले स्टेप में 6 को 10 से कंपेयर करवाएंगे, ये कंडीशन ट्रू है इसलिए यहाँ पर अब 6 को प्रिंट करवा दिया जाएगा स्टेप 4 में आकर। अब 6 को लेकर चलना है, 6 में 2 अगले स्टेप में प्लस करवा दिया तो 8 आ गया। अब 8 को 10 के साथ कंपेयर करवाए, ट्रू है, 8 भी प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। और फिर लास्ट पे हमारे पास 8 में 2 प्लस करा के 10 आ जाएगा, 10 को 10 से कंपेयर करवाएंगे तो यहाँ तक हमारा जो है ये चलेगा। ठीक है, यानी हमारे पास उसी तरह से ये चल रहा है, लेकिन इस अलगोरिथम में उस पिछले वाली एग्जाम्पल की निस्बत कम नंबर ऑफ स्टेप्स इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ही हमारे पास स्टेप 5 तक ही 2 इवन नंबर्स तो आ चुके थे। तो पिछली एग्जाम्पल में हमने देखा कि हमारे पास एक डिजिट को देख रहे थे हम, 1 2 3 4 5 6 7, इन सब को 10 तक हमने बारी बारी चेक किया कि जो इवन होगा उसको आपने प्रिंट करवा देना। लेकिन इसमें आपने एक वैल्यू को चेक नहीं करना, इसमें जस्ट स्टेप 3 में आपने इवन नंबर पहला ले लेना है और उसी इवन में 2 को प्लस करवाते जाना है, यानी आपके पास फिर 2 4 6 8 10 इस तरह से नंबर्स आ जाएंगे। तो आपने देखा कि इस वाली एक्टिविटी में आपके पास इस एग्जाम्पल में कम नंबर ऑफ स्टेप्स इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए आपके पास ये वाली एग्जाम्पल जो है, ये वाली एग्जाम्पल उस पिछली एग्जाम्पल की निस्बत एफिशिएंट है, इसलिए आप ये वाली सिलेक्ट कर सकते हैं उसी सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आज हमारा एफिशिएंसी का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस वाले टॉपिक में। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।